देखो सभी लोग यहाँ देखना कि आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, संविधान। संविधान की शुरुआत कर रहे हैं। पहले देखेंगे कि संविधान किस देश से ग्रहण किया है। तो भारत का जो संविधान है किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान के नाम से। किस नाम से? जैसे कि अन्य देशों के अलग अलग संविधान के नाम होते हैं, ठीक है, अलग अलग कानून होते हैं कि नहीं होते? हम पहले संविधान में सबसे पहले पढ़ेंगे अनुसूचियां। अनुसूचियां के पहले हम समझते हैं कि जैसे कि जब संविधान था हमारा, क्या था? भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में देखेंगे कुल अभी वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं, कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। पहले पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और अनुच्छेद कितने थे हमारे? 395। कितने? 95। 395। अनुसूची का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे बड़ी बड़ी बात ही तो किस में डाल देते हैं? अनुसूची में। अनुसूची का मतलब होता है, ये होते हैं रूपरेखा, जो सूची बनाते हैं। और इसका मतलब होता है, अनुच्छेद का मतलब होता है चैप्टर। तो संविधान में कुल कितने चैप्टर हैं? कितने चैप्टर हैं? 395। अब देखेंगे कि भाग देखेंगे, कुल भाग कितने हैं? कुल भाग देखेंगे, कुल भाग की संख्या हमारे पास है 22। तो संविधान में समझना कि भाग कुल कितने हैं? 22। और अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है? 12। जब संविधान लागू हुआ था, जब अनुसूचियों की संख्या थी हमारी 8। और कुल अनुच्छेद वर्तमान में कितने हैं? 395। पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियां। इसके बाद पढ़ेंगे भाग। भाग कितने हैं हमारे? 22 भाग हैं। जैसे कि सबसे छोटा भाग पहले एक भाग में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 4। जैसे अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो पहले हम देखते हैं बारी बारी से। पहले देखना अनुसूची पहली देखना, अनुसूची पहले में क्या कह रहा है? अनुसूची पहले में देखते हैं। अनुसूची कह रहा है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम या क्षेत्रफल। तो भारत में देखना है कि कुल कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो अनुसूची ये कहती है कि जिस जोन सा राज्य, जैसे नया राज्य बना, जैसे जम्मू कश्मीर है, पहले राज्य था, अब वर्तमान में क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को कितने क्षेत्रों में बांट गया? 2। एक लद्दाख अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया। तो देखा कि कितने जिले किस में डालना है, कितनी जिले। तो ये बताता है कि जैसे पंजाब है हमारा, यूपी है, यूपी कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? कितनी? तो 9 प्लस के 1, 10 राज्यों की। कितने की करता है? 9 प्लस के 1 कितने राज्यों की करता है? 10 राज्यों की करता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा? दिल्ली। तो दिल्ली को भी क्या करता है? साझा करता है। तो याद रखना बाबू, हम तुम्हें यहाँ बताए हैं। नमस्ते बेटा। यहाँ देखो, अनुसूची पहले में किस बात की चर्चा है? भारत क्या है? राज्यों का संघ। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमको यूपी के बारे में अच्छे से जानना है, तो संविधान के कहाँ जाएंगे हम? अनुसूची पहले में। अनुसूची पहले में देखेंगे संविधान की अनुसूची पहले में देखेंगे कि पहली अनुसूची में यूपी में कुल राज्य कितने, जिला कितने हैं? यूपी में जिलों की संख्या कितनी है? 75। ठीक है, 75 जिले हैं। पहले देखेंगे कि यूपी से अलग कौन हुआ है। तो उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 2000 को, सन 2000 में अलग हुआ था। फिर इसके बारे में पूछेंगे कि यूपी से राजस्थान लगता है कि या और मध्य प्रदेश लगता है, या छत्तीसगढ़ लगता है, या महाराष्ट्र लगता है। जो जो राज्य की सीमा साझा करती होगी, तो वो सारी डिटेल किसमें होगी? अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 समझ में आई है। अनुसूची पहले का मतलब क्या है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। तो तुमको कुछ याद नहीं करना है, यहाँ देखना है बाबू, यहाँ कितना 28 राज्य अभी वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी डिटेल समझना कि अनुसूची में यही है कि जो राज्य, उसकी सीमा, क्षेत्र, नामकरण, सारी चीजें किसमें रखी रहती हैं? अनुसूची 1 में। अब हम आगे देखते हैं अनुसूची कौन सी है? 2। अनुसूची 2 का मतलब क्या है? पद अधिकारी का वेतन भत्ता। क्वेश्चन पूछता है किस अनुसूची में वेतन और भत्ता है? कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 2 में। अब वेतन भत्ता क्या होता है? पुलिस वालों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन? तो ये नहीं है। जितने नेतागण हैं जो सब जनता की सेवा करते हैं, उनका वेतन। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो उसका वेतन किस अनुसूची में चर्चा होगी? इसका भत्ता किसमें? 2। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का भी वर्तमान में वेतन कितने लाख रुपए है? 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए है? 5 लाख रुपए सैलरी है। राष्ट्रपति का भी ये कहने लग जाए सपने में कि और सरकार से ये करे कि मुझे कितनी सैलरी दो, 30 लाख थी मेरी सैलरी,
तो कान पकड़ के राष्ट्रपति को कहाँ ले जाएंगे हम? अनुसूची कौन पढ़ा देंगे? ये दो, कि भाई साहब यहाँ लिखा था कि राष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन मिल रहा है कितने लाख मिल रहा है? 5 लाख मिल रहा है। तो अनुसूची 2 समझ गए। अनुसूची 2 किस बात की चर्चा करती है? ठीक है, वेतन, भत्ता, पेंशन। ठीक है, जैसे कि तुमसे पूछ दें कि उपराष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है, बोलो। उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पता? अरे उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए है? 4 लाख। और राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5। अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट का जैसे न्यायाधीश है, उनका 2.5 लाख है, और जो सर्वोच्च न्यायालय का है उसका कितना है? 280 है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब हम 2 समझ गए ना, तो 2 के बाद हम तीसरी देखते हैं। क्या देखेंगे? तीसरी में ये देखेंगे, देखो अनुसूची तीसरी किस बात की चर्चा करता है? पहले हम तुमको क्या बताए थे? पहले बताए थे राज्यों का संघ, दूसरे में क्या बताया था? वेतन, और तीसरे में क्या बताया है? शपथ। तो पहले जो नेता है, नेता को क्या चाहिए? पैसा। फिर इसके बाद क्या लेंगे? शपथ। तो दूसरी में किस बात की चर्चा कर रहा है? कि शपथ और प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ता है ना, तो प्रतिज्ञा का मतलब यही होता है कि मैं आज से शपथ खाता हूँ, राम की कॉल है, मैं दिन में तो पूरा दिन पढ़ूंगा, और रात में भी 6 घंटा, टोटल मिला के 18 घंटा। तो शपथ तो ले लेता है कितने दिन के लिए? 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन योग किताब सारी किताब पढ़ डाले, और फिर के बाद सोए 20 दिन। ऐसी शपथ ना ले महाराज, 4-4 घंटा करके पढ़ ले। 2 दिन में तुमने पूरी किताबें पढ़ दी, एक के बाद तुमने 2 महीना पढ़ो नहीं है, तो कोई मतलब थोड़ी है। एक किताब पढ़ाई का मतलब ये होता है कि 4 घंटा भी पढ़ो, लेकिन नियंत्रण पढ़ो। तो शपथ समझ गए हो? तो शपथ दिलवाता, शपथ जैसे दिलवाता, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ये तो पता होगा तुम्हें। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो उसको दिलाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अब जैसे कि अब तो यहाँ पूछेगा कि राज्यपाल को कौन दिलाता है? भेजता तो हालांकि नियुक्त तो करता कौन है? राष्ट्रपति। यहाँ शपथ जो न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो दिला देता है। तो शपथ समझ गए हो? शपथ की चर्चा किस अनुसूची में? 3 में। अब चौथी देखते हैं हम। अनुसूची चौथी में देखेंगे राज्यसभा में राज्यों और एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन। अब ये आवंटन होता क्या है? जो राज्यसभा है, केंद्र सभा है, सीटों का आवंटन का मतलब ये होता है कि सीटों का बंटवारा। जैसे एक बाप के 3 लड़के, बाप के पास कितनी जमीन है? 9 बीघा जमीन है। तो जब तीनों की शादीशुदा हो जाएंगी, उनकी आगे मेहरियां लड़ेंगी, तो बाप आपस में क्या कर देता है? बंटवारा कर देता है। क्या कुल अनुसूची कितनी है? 12। वर्तमान में 12। क्वेश्चन पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू के समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। संविधान जब बन के तैयार हुआ था, संविधान पारित हुआ था, जब कितनी थी? 8। पूछता है क्वेश्चन, प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा? 3। अभी वर्तमान में कितनी है? पहली अनुसूची में किस बात की चर्चा? भारत क्या है? राज्यों का संघ। कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची में 2 में क्या है? वेतन। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भाई, और मुख्य न्यायाधीश का मतलब 2,80,000। इतनी बात याद रखना। अब पढ़ते हैं हम चौथी में क्या कह रहा है? कि सीटों का आवंटन। आवंटन मीन्स होता है बंटवारा। बंटवारा के लिए अभी हम बताए, बंटवारा का मतलब ये होता है कि भैया जो जो सीटें, जैसे कि अभी यूपी में, अब यूपी में तुमसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, यूपी में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? तो यूपी में वर्तमान में सीटों की संख्या देखेंगे हम। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। यूपी में वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी? 31। और लोकसभा की 80। लोकसभा की कितनी? 80। विधानसभा की 403, और विधान परिषद 100। तो ये सारी चीजें हैं। तो सीटों का आवंटन की चर्चा किसमें है? अनुसूची 4 में। यहां तक कोई दिक्कत है? 5वीं देखो। अब 5वीं कह रहा है कि अनुसूची 5 में कह रहा है कि क्षेत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? आरक्षण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। अब आरक्षण होता क्या है? जैसे जो ST हैं, जिनका मकान नहीं है, उनको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया है?
अनुसूचित जनजाति, मतलब ये एससी और एसटी, एससी और एसटी में अंतर होता है। एसटी में क्या होता है, अंतर होता है। अब इनको आरक्षण आरक्षण दे देते हैं। जैसे अब जैसे कोई है, जैसे कुचबंदिया हैं, आदिवासी हैं, तो वो काय में रख देंगे, एसटी में। और जिनके पास मकान तो है लेकिन पक्का मकान है, कच्चा मकान है, पक्का मकान बनाने योग्य नहीं है, तो उनको काय में रखते हैं, एसटी में। अब इनके साथ में भेदभाव अभी पहले से होता आया है और वर्तमान में भी भेदभाव हो रहा है। किससे, एससी और एसटी। हालांकि ऐसा है कि जैसे कि पहले हमने कहा था कि उत्तर वैदिक काल पढ़ाया था ना, उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो जाति वर्ण कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन अब वर्तमान में कंडीशन है कि जाति वर्ण कई भागों में बटा है। पंडित अलग, पंडित में कई जात होती है, ये द्विवेदी, चतुर्वेदी, फलान वेदी, ढिकान वेदी होती है। अब और उनने कई मुसलमान है तो मुसलमान में 25 जात होती है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना, होती कि नहीं होती। तो जाति आपस में क्या है, पहले कर्म के अनुसार बढ़ती थी। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। अब जो जाति का विभाजन वर्तमान में है, किसके अनुसार है, धर्म के अनुसार। कर्म न धर्म में अंतर होता है। पहले जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो पंडित, जो लाठी भांज लेता था, अच्छी दबा के लाठी बांधता था, वो क्या हो जाता, छत्री। और जो बेच, अब जो गलियों में बेच लेता था तरबूज और केला ले जाओ, तरबूज ले जाओ, वो क्या हो जाता, बैस। बैस को क्या बोलते थे, व्यापारी। ठीक है। और जो दूसरों की सेवा अच्छे से कर लेता था, जैसे किसी का सर दर्द करता है, बढ़िया हेमगंगे लगाए बालों में और खीप दबा दी आराम से, तो उसे क्या बोलते थे, शुद्ध। दूसरों की सेवा करने वाले क्या बोलते हैं, शुद्ध। जैसे कि अबे तुम नौकरी करोगे तो काय में जाओगे, काय में, तो शुद्ध में जाओगे। काय में जाओगे, शुद्ध में जाओगे। काय में जाओगे, शुद्ध में जाओगे। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समझ में आया है। पहले तो ये था कि जैसे नदी है, पहले जो लोग बसते थे, उनका एक कारण था, पहले कुआं तो थे नहीं, हैंडपंप तो लगे नहीं थे, जेट तो लगा नहीं था। पहले खाली तालाब, जो बड़ा तालाब है, जैसे कीरत सागर है, कीरत सागर, मदन सागर इसलिए खोदा गया था कि लोग बाग पहला पानी पीते भी थे वहीं से और नहाते थे, इसलिए महोबा शहर बस गया। ज्यादातर अधिकतर तुमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहर होंगे या तो समुद्र के किनारे होंगे या नदियों के किनारे होंगे। जैसे इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, गंगा। जैसे पटना, कानपुर, आगरा, दिल्ली, दिल्ली का यमुना नदी के किनारे, आगरा भी यमुना नदी के किनारे, बाकी ये गंगा नदी के किनारे है। तो नदियों के किनारे जो पहले बड़े बड़े जो सिटी हैं, किसके किनारे, नदियों के किनारे। उसका एक कारण था किसकी व्यवस्था, पानी की। लेकिन पानी अब हर जगह पे निकलता है, पानी अब हर जगह पे सुविधा चल गई है, जेट लगवा दो, ये लगवा दो, ये पानी का जो टंकी बनवा के पानी की सप्लाई आती है। हर घर नल योजना निकाली थी ना मोदी ने कि 2024 तक सबके प्रत्येक घर में क्या पहुंचा देंगे, हम जल पहुंचा देंगे, नहीं निकाली थी। तो पानी की व्यवस्था थी। तो अब पहले ये दिक्कत थी कि जो नदी थी, जैसे ये हमारी क्या है, नदी यहाँ से आई हुई है, क्या आई हुई है, नदी। तो नदी में पहले यहाँ उनने कहा तुम बसोर हो तो तुम्हारा क्षेत्र इतना है, फिर इसके बाद तुम चमार जाति में आते हो तो तुम्हारा क्षेत्र इतना है, तुम यहीं नहाओगे, सपरोगे, खोरोगे, सब कुछ यहीं करोगे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम प्रजापति हो तो तुम यहाँ है। और पंडितों ने कहाँ ले लिया है, नीचे। अब यहाँ से जो नहाएगा और कपड़े अपड़े धुलेगा तो यहाँ से जो यहाँ गंदगी आएगी, यहाँ पंडितों के यहाँ नहीं आएगी, क्या आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन पंडित भी मूर्ख थे। अरे महाराज यहाँ को काहे ले रहे थे, कहते ऊपर को ले लेते तुम, हैं, कहते से बढ़िया नहाते तो तुम पवित्र पानी यहाँ आते तो आत्मन के जैसे सूदन के चरणन में पड़ते तो का पता बेबी मुक्त हो जाते। लेकिन नहीं, यहाँ पर मछलियन के मुक्त कर देते, कौन, पंडित। तो अनुसूची 4 में समझे किस बात की चर्चा है। अनुसूची 4 में हम बताए थे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5 में एससी एसटी समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं छठवीं है। छठवीं में 4 जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए क्या रखा गया है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया। पूर्वोत्तर के कितने राज्य, अब तुम कह दो कि हमारा यूपी है, बिहार है और तुम्हारा राजस्थान है और एमपी है या कह लो महाराष्ट्र है, यहाँ आरक्षण क्यों नहीं दिया, आरक्षण इनको दिया क्यों है। तो इसकी भी एक वजह है। जैसे एक बाप के कितने लड़के, 3 मान लो या 2 मान लो, एक बाप के 2 लड़के हैं, एक लड़का की नौकरी लग गई तो उसके पास पैसों की तो कमी है नहीं, उसकी मेहरिया के भी जवाब अलग होंगे कि नहीं होंगे।
अब जिसकी नौकरी नहीं लगी है वो खेती करता है, तो फिर उसका क्या होगा? वो तो चाहे जितना काम करे उससे रईस तो हो नहीं सकता, और रईस भी हो सकता है लेकिन उसकी इतनी फैशन से तो रहेगा नहीं। बाकी खेती का काम करना, सब कुछ काम करना है, तो जो बाप मथाई होता है ना, तो फिर नौकरी वाले को पैसा ना देके फिर किसे देता है? जो खेती करता है। ऐसा ही ये यहाँ के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये इतने सक्षम राज्य नहीं थे। तो ये इतने सक्षम राज्य नहीं थे। जब सरकार बजट पेश होता है, हम आपको बता चुके हैं कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जब जो बजट पेश किया जाता है, जब बजट पेश किया जाता है, तो इनके लिए जो स्पेशल जो सरकार पे बनता है कि यहाँ इनको ये चीज की जरूरत है, तो सरकार इनके लिए अलग से बजट पारित कर देती है, ताकि इन देशों, इन राज्यों का भी, पूर्वोत्तर के राज्यों का क्या हो जाए? उद्धार। जैसे कि जिसकी नौकरी नहीं लगी होती, उस लड़का का कोई बड़ा काम होना है, कुआं पूजन होना है, तो बाप में था जाके बैंक से पैसा निकाल के वो खुद खर्चा कर देती, वैसे तो नहीं देती है, जब बड़ा काम होता है तो कर देती है। वो वैसे ही क्या करती है? सरकार करती है। तो हम तुम समझे होगी अनुसूची 6 में किस बात की चर्चा है? तो पूर्वोत्तर के कितने राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो अनुसूची 6 क्लियर हुई ना। पहले में किस बात की चर्चा? भारत राज्यों का संघ। कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 में किस बात की चर्चा है? 3 में क्या है? 4 में सीटों का बंटवारा। 5 में और 6 में किस बात की चर्चा है? पूर्वोत्तर के कितने राज्य? 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। तो आगे देखो, अब आगे हम समझते हैं कौन सी? 7वीं अनुसूची में समझेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्ति मीन्स जानते हो क्या होता है? शक्ति मीन्स होता है पावर। पावर का क्या होता है? विभाजन। जब नदी बहुत ज्यादा उफान में हो, जब नदी बहुत ज्यादा उफान में हो, तब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, तो बगल की जो जमी होती है वो भी काट के ले जाती है। तो शक्ति का मतलब, इसको कितने भागों में बांट दिया सरकार की जो शक्ति है? कितने भागों में? 3। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। पहले जो शक्ति है, जो संघ सूची है, एक होती है राष्ट्र सूची, एक होती है समवर्ती सूची। कितनी? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची को कौन देखता है? संघ सूची को देखेगी केंद्र सरकार। कौन देखेगी? केंद्र सरकार। और राष्ट्र सूची को कौन देखेगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची को कौन देखेगी? दोनों, संघ और राज्य। कौन देखेगी? संघ और राज्य। हालांकि ये होता है कि कई जब विवाद हो जाए किसी केंद्र शासित प्रदेश में, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां क्या काम करती है? समवर्ती सूची। तो शक्तियों का विभाजन की चर्चा किस अनुसूची में? 7 में। कितने प्रकार की शक्तियां? 3। हमने एक दिन तुमको ये भी बताया था कि सबसे खतरनाक शक्ति कौन? नारी शक्ति। क्या शक्ति है? नारी शक्ति। काली माँ का रोल देखा होगा। काली माँ एक बार जब बिहा गई थी ना, तो देखो तो काट के 2 बूंदा खूना बढ़िया कटोरा में डाल कर बढ़िया पी के मुंह में ताप बैठ के फिर पकड़ती। ठीक है, राक्षसन के फिर पकड़ के फिर काट देती, फिर 2-4 बूंदा अपने कटोरा में खून लेके फिर पी के फिर मुंह में ताप दे के फिर भागती। तो देखो सबसे खतरनाक शक्ति कौन? नारी शक्ति। तो शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में? 7 में। तो पहले हम देखते हैं ये क्या है। हमारा मूल विषय कितने हैं? 3। संघ सूची। संघ सूची में देखो बाबू, पहले जो विषय थे 97 विषय, वर्तमान में कितने हैं? 100। अब तुम कहोगे कि विषय होते क्या हैं? बोलो, विषय होते क्या हैं? विषय क्या होते हैं? बोलो, क्या होते हैं विषय? नहीं पता। विषय का मतलब होता है कि अब इसमें हमने कितने, जैसे तुम पुलिस की तैयारी करोगे तो पुलिस की तैयारी में 4 विषय है। हिंदी पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और जीके पढ़नी है। तो कितने विषय हैं? 4। तो पहले जो संघ सूची थी, पहले कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। 100 का मतलब, जैसे हम तुम्हें कहते हैं कि रेलवे, जो रेलवे विभाग है, इन शक्तियों का जो विभाजन हुआ है किसमें है शामिल? तो किस सूची में है? किसमें है? संघ सूची में। रेलवे विभाग किस सूची में आता है? पुलिस,
तो तुमने देखे होगा तो सबसे ज्यादा पुलिस कौन सी में आती है? राज्य सूची में। अब तुम जैसे कहोगे विभाग, तो विभाग तो लोग सब उसमें होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, राज्य में भी होते हैं, तो काय में डाल देंगे हम? संवर्ती सूची में। अब विभाग हो गया और तुमसे पूछेंगे कि जनसंख्या किसमें होगी? वन, तो वन काय में डाल देंगे हम? संवर्ती सूची में। दंड प्रक्रिया संहिता काय में डालेंगे? संवर्ती सूची में। दंड प्रक्रिया संहिता समझते जो कानून है किस में डाल देंगे? कानून तो सबका ही लागू होंगे। ऐसा तो है नहीं कि केंद्र शासित लड़कियों के लिए कानून अलग, लड़कों के लिए अलग, या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून अलग, यहाँ अलग। जैसे लड़की ने किसी को गोली मार दी है और बोल दिया जज साहब को, जज साहब सॉरी, अब इसके बाद गलती नहीं होगी, अब माफ कर दो, मुझे 2 दिन की सजा दे दो। अब मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी, 4-5 दिन ऐसी बार हला दिए। ऐसा नहीं है, मर्डर किए हैं तो जितने साल की सजा उतने साल की क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ठीक है, तो तुम एक पहले बारी बारी से समझते हैं। जैसे मूल संविधान है, मूल संविधान में कितनी सूचियां? 3। मूल विषय में तो शक्तियों का विभाजन की चर्चा किस अनुसूची में? 3। पहले संघ, फिर राज्य, संवर्ती सूची। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी वर्तमान में? बोलो, पहले कितनी थी राज्य सूची में? और पहले कितनी थी? तो राज्य सूची में पहले थी 66 और वर्तमान में कितनी है बाबू? 61। ठीक है, संवर्ती सूची में पहले कितनी थी? 47 और अब कितनी है? 52। अब कितनी है? 52। याद रखना, अब वर्तमान में कितनी है? 52। अब तुम कह दो एक आध चीज बताओ, जैसे कि हम तुम्हें कह दें कि जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, जब स्वास्थ्य विभाग बताएं किस सूची में, तो हम बताएंगे कौन से में? राज्य सूची में। मेला, ठीक है, मेला फिल्म देखी है ना, वो वाला मेला किस सूची में? जैसे कीरत सागर का भी मेला लगा हुआ था, किस सूची में है? राज्य में तो डालोगे। और तुमसे जैसे मेला हो गया पुलिस, हॉस्पिटल, बैंक, तो बैंक चली जाएगी किस में? कौन सी सूची में? संघ सूची में। परमाणु विभाग, विदेश विभाग किस में? संघ सूची में। जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वो किस में जाएंगे? रेलवे का पैसा कौन रखती है? मोदी। मोदी रखेगा कि योगी? मोदी जी रखेंगे, तो कहाँ चला जाएगा? केंद्र में। अब जैसे कि पत्नी, पत्नी किस में जाएगी? तो काय में जाएगी? संवर्ती सूची में। हमने कहा था संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। तो बस ये याद रखना, शक्तियों का विभाजन, इसको अब डिटेल से बाद में बताएंगे, जो जो विषय मेन जो क्वेश्चन आने वाले, पहले ये समझ लो शक्तियों का विभाजन किसमें है? शक्तियों का विभाजन किसमें? अनुसूची 7 में। किसमें? अनुसूची 7 में। अनुसूची कितने कितने प्रकार के विभाजन? 3। तुम तो छोटा, बड़ा, मंझोल, कितने प्रकार की? 3। पहले क्या बोलते हैं? संघ, राज्य, संवर्ती। संघ में वर्तमान में विषय कितने? 100। पहले कितने थे? 97। अब राज्य में पहले विषय कितने थे? 66। अब वर्तमान में कितने? 61। और संवर्ती सूची में पहले कितने थे? वर्तमान में? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब अगली अनुसूची है अनुसूची 8, इसको पढ़ते हैं हम। अनुसूची 8, इसमें किस बात की चर्चा? भाषा। भाषा किसकी है बाबू? भाषा। भाषा का मतलब ये होता है कि भारत में जो अपन ये पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार पता है ना, जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है ना, तो कौन सा है? भारत रत्न है। तो जो पुरस्कार होते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो भाषा 24 में। कितने में? लेकिन वर्तमान में जो संविधान में भाषा है, मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 22। किस अनुसूची में है? 8। लेकिन भाषा तो बोली जाती है बहुत, भारत में कई हजार ऐसी भाषा बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंड में अलग, और नीचे चले जाओ तो अलग, पूर्वांचल में अलग, हर 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 जगह, पंजाब में अलग और महाराष्ट्र में अलग, ठीक है, असम में अलग, और बंगाल में चले जाओ तो अलग अलग प्रकार की। और फिर वो क्षेत्र है, गांव, दियारा, ये अलग चीज है। अब जैसे बुंदेलखंड में यहाँ नीचे जाओगे, ये माँ होगा कि तुम नीचे चले जाओगे तो वहाँ मुही तुही करके बोलता है, मुही नीक नहीं लगाता है, महाराज तू नीक नहीं लगाता तो नीक लगा ले, फिर नहीं बोला था। तो ये देखो, तो यहाँ समझना, तो अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22।
कितनी भाषाएं वर्तमान में? पहले भाषाएं कितनी थी? पहले भाषाएं 14। कितनी भाषाएं थी? 14। जब संविधान लागू हुआ था पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22। जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। याद रखिएगा। भाषाओं की चर्चा किस अनुसूची में? क्वेश्चन सेम पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा जो आज हम पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद हम अनुसूची देखते हैं 9। अनुसूची 9 में किस बात की चर्चा है? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानून। जैसे एक एक चीज समझते हैं। भूमि सुधार का मतलब ये होता है कि पहले जो मौलिक अधिकार थे हमारे, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? एक जो मौलिक अधिकार वो हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। कौन हटा दिया गया? संपत्ति का। संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हमने खत्म कर दिया। क्यों कर दिया गया है? उसमें संशोधन लाए थे हम। संशोधन कौन था? 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978। क्वेश्चन याद रखिएगा। मौलिक अधिकार में कौन सा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया है? संपत्ति का। कब किया है? 1978। कौन सा संविधान संशोधन? अब जो मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है, किस में डाल दिया गया है? जो अनुच्छेद है 300 के का में। लेकिन जो हटाया गया था किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के का के द्वारा किसे हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। अब मौलिक अधिकार के बारे में जब आएगा तो मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। जैसे सांस लेने का अधिकार कैसा अधिकार है? किसी को बोलने का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। किसी को भी तुम बोल सकते हो। किसी को तो कोई भी, जैसे कोई लड़की तुमको पसंद आ जाए तो एक बार बोल दो, बहना आजकल नींद उड़ गई है हमारी जब से तुम्हें देखा है। अरे तो बोल दो, बहना में क्या दिक्कत है? जब घर वाली बन जाए तो घर वाली बोल देना। ऐसा ऐसा तो कर। अब जैसे कोई है, बुआ का लड़का मम्मा की लड़की से शादी कर लेता है। पहले तो बहन थी ना, फिर बाद में क्या हो गई? घर वाली। मना कर दिया तो कोई बात नहीं, होरी में जाओ। जब मना कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। और का, जब तुम हमारी नहीं तो हम तुम्हारे नहीं, बात खत्म। प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव फोकड़ा दिया तो जरूरी थोड़ी है। अब जैसे हम जाके चीन पे प्रस्ताव रख दें कि भाई साहब ऐसा करो कि टैरिफ खत्म कर दो, चीन अगर राजी हो जाएगी ठीक है, और नहीं होगी तो अपनी ऐसी तैसी कराओ, मर तो जाएंगे नहीं। दुनिया में इतने लोग हैं, जैसे दुनिया में इतने लोग हैं, भगवान ने किसी को तो किसी के लिए बना के भेजा होगा। फिर आदमी फालतू में हैरान होते हैं कि यही है मुई वाली। अरे महाराज नहीं है तो ही वाली जो का पता दूसरी हो, है ना। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखना, तो भूमि सुधार का मतलब बाबू ये होता है। तो हमने तुमको कहा कि पहले जो रेलवे विभाग है, जो अन्य रहे, अभी सोन नहीं मचाओ। देखो जैसे रेलवे विभाग है, पहले सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती कि जैसे हमको सड़क परिवहन विभाग है, उसमें का निकालना, हमको रोड निकालना है। अब रोड हमको जैसे ये है, यहाँ देखना, यहाँ बता रहे हैं, रोड हमको सीधा निकालना। कैसा निकालना है? सीधा। और इसका यहाँ किसी का खेत आ गया है, किसी का खेत आ गया यहाँ पर, तो वो कह रहा कि हाँ मैं नहीं दे हूँ जमीन, मेरे बाप की आखिरी निशानी में तुम्हें जमीन न दे पाऊँ। उसने लग के अब अनुच्छेद का है जो मौलिक अधिकार है, वो ये क्या क्या कहता है? मौलिक अधिकार का मतलब तुम्हें गारंटी देता है। ज्यादा कोई 3-5 करे तो कहाँ चले जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत कहाँ चले जाएंगे हम? हाई कोर्ट। और चले गए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कि महाराज हमारी जमीन उतनी, तो जमीन हमारे पापा की, उतने भी रोड निकाल हैं। तो अनुच्छेद 32 अनुच्छेद का कहता था कि कोई रोड तुम्हारा जो मौलिक अधिकार का हनन करेगा तो हम जिम्मेदार है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इसने रक्षा कर दी, तो यहाँ से रोड न जाके फिर रोड कैसा जाएगा? फिर ऐसे ही आएगा टेढ़ा, ऐसी रोड फिर आएगा। तो सरकार को क्या होने लग गई? दिक्कत। तो सरकार को दिक्कत होने लग गई, तो वहां पर मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसने कानून लाए। काले आए भूमि सुधार कानून लिया। तो संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, क्वेश्चन ठीक पूछता है, संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? 1951। संविधान में जो पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, याद रखिएगा। किसमें? भूमि सुधार। तो भूमि सुधार का मतलब ये होता है, जैसे कि तुमने चकबंदी सुनी हो, चकबंदी होती है, तो उसको तुमको इकट्ठा करवाना है।
तो जब चकबंदी होती थी तो चकबंदी है जैसे हर 20 साल में या 10 साल में, ये सरकार डिपेंड करती है, और सरकार जैसे तुम यहाँ राज्य में मांग हो जाए वैसे चकबंदी होती थी। अब चकबंदी में है तो चकबंदी का मतलब ये होता था कि जैसे तुम्हें, अब हमको रामकथा मार्ग में लेनी है जमीन, और हमारे महोबा में यहाँ रोड के तरफ है, तो रामकथा मार्ग का वो जो कर्मचारी होंगे मार्जिन देखेंगे कि यहाँ कितने रुपए फुट बिक रही है, वहां कितने रुपए फुट बिक रही है, वही हिसाब से तुम्हें रामकथा मार्ग में जमीन लेनी है तो मिल जाएगी। और किसी को रामकथा की जमीन छोड़ के कहाँ लेनी है, वहां लेनी है, तो यहाँ की 1 बीघा रखेंगे तो क्या पता वहां की 5 बीघा रख दें। तो चकबंदी का मतलब यही होता है। तो अनुसूची ये समझ लेना, अनुसूची 9 में किस बात की चर्चा है, भूमि सुधार। इसमें संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951। ठीक है, कोई दिक्कत है, 9वीं समझ गए ना। इसके बाद हम समझते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 का मतलब क्या है, दल बदल कानून। कौन सा कानून, दल बदल कानून। अब दल बदल कानून लेके आया कौन था, राजीव गांधी। दल बदल कानून का मतलब ये होता है जैसे अभी 130वां संविधान संशोधन हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रंगबाजी करेगा तो 30 दिन के बाद उसकी क्या कर देंगे हम, ठीक है, उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर देंगे। जैसे मुख्यमंत्री हो ना तो अपने घर रहियो, फिर मुख्यमंत्री, रंगबाजी नहीं चलेगी। सिर्फ भारत कैसा देश है, लोकतंत्र देश है, किसकी चलेगी, जनता की। फिर तो पुलिस वालों अच्छे है, मुख्यमंत्री से तो पुलिस वालों अच्छे हो, 62 साल तक तो वैसे ही कोई घटा नहीं सकता। अगर तुम अपने पद में निष्ठावान भी नहीं, कभी कभी चुरकुट यहाँ भी कर रहे हो ना, मोटरसाइकिल पकड़ ले आए थे 200 को दो ना रहे हो, अब चालान भर दे 3 लाख को, मोटरसाइकिल 3000 की, महाराज जहाँ चाबी और जहाँ गाड़ी रखते मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर भी पुलिस वाले कमा लेते हैं रुपया, रिश्वत तो कमाता ही है। तो इसमें ये कह रहा है अनुसूची 10 कह रहा है कि दल बदल कानून, कौन सा कानून है, दल बदल। दल बदल का मतलब ये होता है, गठबंधन और दल बदल में अंतर होता है। चुनाव होने के पहले, मतदान होने के पहले तुम ठीक दल बदल कर लो। शादी होने के पहले आदमी, तेरे पापा मुझे ये पसंद नहीं आया, अब मोह ऊ वाली बिटिया से ब्याह करा दे, पापा सोच ले एक बार कि लौंडा की जिंदगी खराब ना हो जाए, कछू तो इन्हें पूछो हुए। सबसे ज्यादा आदत खराब आजकल ये है वर्तमान में कि जहाँ संबंध हुआ तो लड़का खोज वो शुरू कर दे, फलाने गांव के दोस्त है कि नहीं है, ये चरत में कैसी है बिटिया, और का पता वही से बतिया तो झूठी बोल दे, फिर क्या कर ले हो तुम। और का आजकल कमी यही है ना, जैसे कि जैसे किसी लड़के का रिश्ता फलाने गांव में हो गया, एक किसी न किसी से कहीं कॉन्टेक्ट में दोस्त होता है, हाँ वो दोस्त है मैं पूछवा दी, और का पता वही से फोन से बतिया तो एक ही चक्कर में ना बिटिया के पर जाइयो, नहीं तो तुम्हारा खानदान और तुम्हारे जो मर गए हैं बेबी जला के फटक जाए जब बिटिया भरी में नहीं आओ जात को। जब तक आंखों से देखो नहीं, जब तक आंखी से देखो नहीं, ऐसे विश्वास नहीं करो, क्या पता हम झूठ बोलत हूँ, जरूरी नहीं है। तो यही कह रहा है कि जो दल बदल का मतलब ये होता है कि पहले खीब दल बदल कर लो, और जिस समय तुम्हारा जो चुनाव हो जाए या तुम सांसद बन जाओ या विधायक बन जाओ तो फिर दूसरी पार्टी में तुम शामिल नहीं हो सकते। गठबंधन कर सकते हो लेकिन शामिल नहीं। जैसे मैं कांग्रेस से जीता हूँ, कांग्रेस से जैसे कि ये महोबा क्षेत्र है, महोबा क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ से सांसदी का चुनाव कौन जीता है, अजय लंबादार जीता। अब अजय लंबादार जीता, सपा से जीता है, सरकार अब वर्तमान में किसकी है, बीजेपी की। अब अजय लंबादार कहते मैं तो जीत गो सपा से, अब मैं किसके साथ में जाऊंगा, मोदी जी हमको साथ में ले चलो, हम तुम्हारे का होंगे, मंत्रिमंडल के का हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। किस अनुसूची में चर्चा है, नो। इसमें कौन सा संविधान ले आए थे, 52वां संविधान संशोधन। कब ले आए थे, 1985, याद रखना 1985 को ले आए थे, ठीक है, 1985। प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। कौन से थे बाबू, राजीव गांधी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। लेकिन गठबंधन कर सकते हैं, जैसे मोदी जी अब गठबंधन किए हैं, किससे, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, उसके कुछ सांसद हैं तो मोदी जी में शामिल हैं, और वहां एक भैया कौन से बाबू है, चंद्रबाबू नायडू, वे भी शामिल हैं। तो ये जुली मुली सरकार है ना, भी गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं तुम, दल बदल नहीं कर सकते हो। तो किस में चर्चा, अनुसूची 10 समझ गए ना। अब 11 में देखते हैं, अनुसूची 11 समझते हैं बाबू, कौन सी 11। अब 11 समझेंगे हम, कौन सी है 11, पंचायती राज्य की चर्चा। किसकी, पंचायती राज्य की चर्चा। अब ये पंचायती राज होता क्या है, पता है किसी को, ठीक है, जो गांव, प्रत्येक गांव में क्या बनता है, प्रधान,
उसे क्या बोलते हैं हम? पंचायती राज्य। क्या बोलेंगे? पंचायती राज्य या क्षेत्र। जैसे कि तुम ये समझना कि जो यूपी में है कहीं कहीं बनता है मुखिया, जैसे बिहार में क्या बनेंगे? मुखिया। मुखिया होता है बड़ा, प्रधान होता है छोटा। मुखिया क्या होता है? प्रधान होता है एक गांव का या दो गांव का। जैसे 1000 वोटिंग में क्या बन जाता है? 1000 वोटिंग में प्रधान। लेकिन एक गांव में 1000 वोटिंग नहीं है तो एक दियारा को मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है? प्रधान। लेकिन वहां 5000 से ऊपर वोटिंग में क्या बनता है? मुखिया। बिहार में तो 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, तो प्रधान बड़ा कि मुखिया? मुखिया बड़ा है। तो मुखिया बड़ा है तो मुखिया को 5 गांव देखना है, और यहाँ यूपी में प्रधान को कितने गांव देखना है? 1 गांव। तो 1 गांव प्रधान इसलिए बनाया जाता है ग्राम पंचायत का गठन इसलिए किया जाता है कि जो गांव के लोग होते हैं जाते हैं डायरेक्ट विधायक से तो बात कर नहीं पाते हैं। विधायक से बात कर कहाँ पाएंगे? तो गांव का व्यक्ति है, रोज मिलने वाला होगा, उठने वाला होगा, बैठने वाला होगा। तो जो समस्या होती है मुखिया प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि जो गांव में समस्या होगी तो वो किसको बताते हैं? प्रधान जी को। और प्रधान जी जाके बताता है कहाँ पर? तहसील पे। कहाँ पे? तहसील पे। हमने कहा था कि जो है कितने बताएगा? तहसील को। और तहसील से जो बात जाती है जिला पे जाती है तो कहाँ पहुंच जाती है? डीएम के पास में। कहाँ पहुंचती है? हमने कहा था जो पंचायती राज का गठन करते हैं तो पंचायती राज को कितने क्षेत्र में बांटा गया? 3 में। जो जिला में क्या बनता है? जिलाध्यक्ष। जिला में क्या बैठा है? जिलाध्यक्ष। और तहसील में कौन है? ठीक है, उसमें जो बीटीसी का होता है बीडीओ बोलते हैं। कब बीटीसी का बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जैसे गांव में हो गया प्रधान है ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, तहसील में कौन होगा? ब्लॉक प्रमुख। और गांव में कौन होगा? प्रधान। और जिला में कौन? जिला अध्यक्ष। तो पहले जो गांव में समस्या उत्पन्न होगी कहां भेजेंगे हम? ब्लॉक। ब्लॉक से भेज कहां देते हैं? जिला में। तो वहां से फिर निवारण होके कहां आती है? गांव में। तो गांव में, लेकिन गांव का प्रधान भी अच्छा होता है कलाकार, अपने मोहल्ला की गलियों को चमकाएगा, बढ़िया आरसीसी बिछवाएगा। और जो वहां अपने मोहल्ला से जो ईंटा निकलेगा वो दूसरी जगह लगवा देगा ईंटा। प्रधान भी कलाकार होता है। धीरे धीरे कमी अपनी भी तो है। जब चुनाव आएंगे तो पौआ मांगेंगे, प्रधान जी है का जुगाड़, आ जाओ। ठीक है। और फिर क्या? प्रधान जी आप अगर 200 रुपया दे देते तो मीट कल कुल दिन से नहीं खाया बन जाता, जो 500 पकड़ो। और जो चुनाव है तो पर्चा डाल दें, एक लाल धुतिया डाल दें। ठीक है, चुनाव चिन्ह साइकिल पे मोहर लगाना है फलाने रामादीन प्रधान, तो डाल देते हैं। तो अब जब तुम पैसा लिए हो तो फिर प्रधान जी से तुम बाद में मांग नहीं सकते हो कुछ। नहीं तो फ्री में अगर वोट दिया होता तो हक भी मानते तुम। लेकिन आजकल समस्या गांव में प्रधानी में यही है, जिसके पास पैसा है वो प्रधान है, जो पढ़ा लिखा है उसे कोई पूछता ही नहीं है। ये कहानी है। तो तुम समझ गए ना? ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? किसमें? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1952। वर्तमान में बाबू विषय कितने इसमें? याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछता है। अभी इस बार पुलिस ने पूछा था कितने विषय हैं? विषय की संख्या कितने हैं बाबू? 29 विषय। जैसे कि सबसे पहले पंचायती राज का गठन कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? नागौर जिला में पंचायती राज का गठन हुआ था। ठीक है, तो पंचायत में अभी यूपी में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना? 1/3 मतलब 33%। और बिहार में कितना है? 50%। यहाँ पर 33% महिलाएं प्रधान होंगी और बाकी कितने होंगे? पुरुष प्रधान होंगे। ज्यादातर देखो कि अब तो महिलाएं बन रही हैं। वहां लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है शांति देवी। कौन सी देवी? शांति देवी। और पति का नाम यहाँ लिखा रहता है कुक्का। क्या लिखा रहता है? कुक्का। जी हाँ, तो पति चलाता है प्रधानी, और प्रधानी में बचती है कौन? जो वास्तविक जीतती है। लेकिन अभी भी पति कौन चलाता है? प्रधानी चलाता है, इसका जो पति होता है। ठीक है, तो समझ गए ना? अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सी अनुसूची? 12। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। किसकी है? नगर पालिका। तो नगर पालिका में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 74वां। इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18। कितने? 18। ये पारित कब किया गया था? 1993 में। कब? 1993। यहाँ गलत लिखा है तो 93 है। क्या है? 93 है। क्या है? 93। तो कुल अनुसूचियां कितनी थी हमारी? 12। पढ़ चुके ना? एक बार साथ में बोलो, कुल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी? पहले कितनी?
8। पहली में किस बात की चर्चा? कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। 2 में किस बात की चर्चा? तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में किस बात की चर्चा? शाबाश। 8वें में, 9 में। कब आया था भूमि सुधार? 1951। पहला संविधान में संशोधन कब किया गया था? 1951। 10 में किस बात की चर्चा है? दल बदल कानून। 11 में, 12 नगर पालिका। कोई दिक्कत? इसके बाद हम 7वीं अनुसूची के बाद थोड़ी चर्चा करते हैं। कौन में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में देखते हैं, ये संघ सूची के विषय हैं और ये राज्य सूची के विषय हैं, ये संपत्ति सूची के विषय हैं। बाबू ये देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये प्रारंभिक विषय कितने थे? 97, ये तो बता चुके हैं हम। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 100। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे रक्षा, रक्षा जानते हो ना, अपनी जो सेना है किसकी रक्षा करती है? अपनी रक्षा करती है। अपन रात में बढ़िया चैन से सोते हैं, वो रात में ड्यूटी करते हैं, तो जो रक्षा की जिम्मेदारी है किसकी है? केंद्र सरकार की। राज्य सरकार को तो दे नहीं सकते हैं। कौन? केंद्र सरकार की। अब विदेश नीति की कौन है? राज्य में आएगा, संघ में की संपत्ति सूची में? तो संघ में। तो विदेश नीति का मतलब ये जानते हो कि मोदी कहाँ के देश के साथ डील कर रहा है, तो वो कहाँ करेगा? मोदी जाके करेगा ये। और मुख्यमंत्रियों को तो है नहीं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री करते हैं एक बार किससे? सलाह लेके। किससे लेते हैं सलाह? संघ से सलाह लेते हैं। तो फिर कह रहा है रेल और डाक, परमाणु ऊर्जा। रेलवे विभाग के सूची का विषय है परमाणु विभाग। ठीक है, और ऊर्जा विभाग संघ सूची का। ये याद रखना। एक बार फिर पूछते हैं सबसे, रेलवे विभाग के सूची का? विदेश नीति, परमाणु विभाग, ठीक है, ऊर्जा, रेलवे। ठीक है, किस सूची के विषय हैं? संघ सूची। अब यहाँ देखते हैं राज्य सूची के प्रारंभिक विषय कितने थे? 66, लेकिन घटा दिए इसके। कितने घटा दिए हैं? 5। तो बचे वर्तमान में कितने हैं? 66। अब 66 विषय बचे हैं। जैसे पुलिस किस सूची का विषय है? क्वेश्चन आता, गलती करके कोई नहीं आएगा, तुमसे पूछेगा पुलिस किस सूची का? संपत्ति, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, और या कब पूछेंगे? संघ सूची। और सार्वजनिक स्वास्थ्य, राज्य सूची का। कृषि, स्थानीय शासन, तो राज्य सूची के। जैसे कभी गाना नहीं सुना है, पंजाब पुलिस? है, पंजाब पुलिस किस सूची का विषय है? मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस राज्य सूची का। जो डॉक्टर वगैरह होते हैं किस सूची के हैं? राज्य सूची। आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की योजना है, ना कि राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, हाँ। और जैसे कि आशा बहन जी पता है ना? नहीं पता है। आशा बहन जी का मतलब ये होता है कि जो जच्चा बच्चा का ध्यान रखती हैं, जैसे टीकाकरण कब होना है, बछवा नहीं होता छोटा सा बच्चा, उसको कब टीका लगाना है, माँ के पेट में इसको खान पान के लिए क्या है कि आयोडीन नमक खिलाना का नहीं है। ये पहले प्रचार आता था कि हाँ कि भाभी आयोडीन नमक खा रही है कि नहीं खा रही है? क्यों रामलाल? ऐसे प्रचार आता था। ठीक है, अब इसके यहाँ देखेंगे। अब तीसरा देखेंगे बाबू, ये तीसरा है, ये संपत्ति सूची है। संपत्ति सूची कह रहा है कि इसमें प्रारंभिक विषय 47 थे और वर्तमान में कितने हैं? 52। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे विवाह तो सबका ही होते हैं, यहाँ भी वहां भी। ठीक है, और तलाक भी, जब विवाह होंगे तो तलाक होते हैं। आप कम से कम ये समझना कि 100 में हर 3 व्यक्ति में एक का तलाक होने लग गया वर्तमान में। अब कमी किसकी बता दें, लड़का की या लड़की की? लड़की बड़ी की तो कमी हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, कमी क्या है? दोनों की। अब निठल्ला फिरोगे तुम, अब मम्मी पापा को रोज बोलोगे कि हाँ ये साल ने करवा दो, अब ब्याह तो करवा दो। अब महाराज ब्याह करवा दिया है हमने, अब ब्याह तुम कमाते नहीं है तो बिटिया बेचारी परेशान तो होगी। आजकल क्या, परेशान तो होना ही होना है। तो कमी दोनों की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? दोनों की। तो देखो, विवाह किसमें? तलाक संपत्ति सूची में। शिक्षा की तो जरूरत यहाँ भी है वहां भी है। और वन, श्रम,
कल्याण, बिजली, ठीक है। और पूछ आईपीसी, संबलती। आईपीसी है जो आईपीसी, आईपीसी का मतलब क्या होता है? पहले से दंड इंडियन, ये का पहले इसका नाम बदल गया है, पहले का था भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, उसे बोलते हैं सीआरपीसी, ठीक है। आईपीसी हो गया, आईपीसी में पुलिस का ले जाएगी पकड़ के, का ले जाती है पकड़ के। जैसे तुमने क्राइम किया है, जैसे तुम्हें पहले धारा 300 में अलग अंतर होता है, 302 में क्या होता है? अलग अंतर होता है, ठीक है। 375 में अलग अंतर होता है, 376 में अलग अंतर होता है, और 34 में क्या होता है? समान आशय होता है, और 307 में अलग अंतर होता है, ठीक है। ये सब अंतर अलग है। जैसे ये 300 क्या है? 300 में किसकी है? 300 का मतलब ये होता है हत्या की परिभाषा, हत्या की परिभाषित किया गया कि भाई साहब 300 में क्या है? हत्या की परिभाषा, और हत्या कर दी तो 302। पुलिस तुमको घसीट के ले जाएगी किस धारा के तहत? 302 के तहत। अब समान आशय का मतलब ये होता है कि 4-5 लोगों ने मिलकर आशय बनाया है कि फलाने की मौड़ी को उठाना है, पक्का तय गाड़ी चलाइए, मैं खिड़की खोलूं, और 2 जने बिल्कुल हाथ क्लियर करियो, जैसे ही बैग में आवे तो बैन में डाल रहे हैं, तो जो क्या होगा वो समान आशय। किसी के लिए हम क्या बना रहे हैं? आशय बनाया है। अब भाई साहब आशय जब बनाया है तो क्या कर लिया? अपहरण, अपहरण। अब पहले अपहरण की धारा लगेगी, अपहरण की धारा कितनी है? 365। अपहरण जानते हो? हरण और अपहरण में अंतर होता है। जैसे रावण सीता मैया को ले गया था किसके का करके? हरण की अपहरण है, हरण करके। तो हरण और अपहरण में अंतर क्या होता है फिर? है? मछला का हरण हुआ था कि अपहरण? अपहरण। सोई, ठीक है, सोई हुई कन्या को ले जाना है, और क्या? हरण अपहरण में अंतर होता है। वो तो कह रहा था, रावण तो ये कह रहा था कि रावण गया था भिक्षा लेने, गया था ना भिक्षा लेने, तो बोले भिक्षा भिक्षा दे दो माता रानी, तो भिक्षा दे रही थी रेखा के बाहर नहीं भीतर। लक्ष्मण खींच गया था रेखा कि देखो सीता मैया इस रेखा में अंदर हो तो सुरक्षित हो, अगर बेटा बाहर गई ना तो समझ लियो हम तो ढूंढे और संगे ढूंढे राम भैया भी। तो उनने फिर वे कह रहे कि अब फिर उन्होंने कहा देवी रेखा तो पार करो, तो रेखा पार कर दी देवी ने, और जैसे ही रेखा पार करी तो रावण हाथ पकड़ गए कि मैं बोले वो हूँ, मैं रावण हूँ, रावण, ठीक है, हंस के। तो अब फिर वो भी कहने लगी, उन्हें भी खींच के लपाड़ा पड़ा, बोले पगला मैं भी सीता बीता नहीं रे, राखी हूँ राखी, ले गई भीतर खींच के, ले पटेला ले पटेला। ठीक है, तो यहाँ जो समझ गए ना, आज अनुसूची क्लियर हो गई। काल भाग पढ़ाएंगे हम पहला, क्या पढ़ाएंगे? भाग पहला। तो हम तुम्हें संबंधी शक्तियों का विभाजन के सूची में किसमें? 7 में। तो 7 में हमने कहा था जो राज सूची में कितने विषय हैं? सोनी मचाओ, राज सूची में कितने विषय? तो वर्तमान में कितने हैं? पहले थे 66, अब कितने हैं बाबू? 61। संघ सूची में वर्तमान में कितने? 100। पहले कितने थे? अभी राज, अब संबंधी सूची में, ठीक है, और अब वर्तमान में कितने हैं? मामा। तो देखो ये इसका क्या है, ये देखना 375, 376 और 376 का ये बता नहीं है, चलो ये बताएं दे रहे, बताएं दे, परेशानी हो, ठीक है। अब पहले का बनाया हमने? समानार्थ से बनाया। लड़की का क्या किया? अपहरण। कितनी धारा लग गई? 2। अब अपहरण किया, अगर बेटा गैंग रेप किया तो कौन सी लग जाएगी? 376। अब 376 लग गई, और साथ साथ में अपहरण के साथ में इसका बॉयफ्रेंड बचाने गया था लड़की का, ये बम्बुलिया, ये कौन है? ये बम्बुलिया है। इसका इसके पता चला है बॉयफ्रेंड को, ये भी दौड़ लगा के बचाने गया है, तो इसका भी क्या कर दिया है? मर्डर। और इसका मर्डर नहीं, हत्या करने की कोशिश की है, तो कितनी लग जाएगी? 307। अटेम्प्ट टू मर्डर कितना? 307। तो जब ये इतना पूरा चिट्ठा जाएगा ना, 302 में क्या है? हत्या, और फिर एक 375 में क्या है? उसकी परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? मतलब कि तो तुम्हें रेप की परिभाषा है, और 376 में क्या है? रेप, और सामूहिक रेप 376 कर दी। जब इतना पूरा चिट्ठा जाता है, चार्जशीट बनाता कौन है? दरोगा। और इसका चार्जशीट फिर पढ़ेगा कौन?
जो न्यायाधीश होता है वो देखता है, एक आध धारा लिखी हो ना, जैसे कि चलो हमारी खाली 302 भर धारा है ना, तो जज साहब देखता है कि ये ऐसे ईगो ले लिया होगा, इसके आज तक कोई क्राइम है नहीं है, इसको या तो बहन या मम्मी को कोई गलत बोला तभी इसने मार दिया, चलो ठीक है एक धारा में। और जब इतनी धाराएं जाती हैं तो उस जज साहब को ये लगने लगता है कि ये पेशेवर अपराधी है। पेशेवर अपराधी का मतलब ये होता है कि ये वास्तविक अपराधी है। इतनी धारा नहीं तो लगी कैसे, इसने आशय भी बनाया है, 4-5 लोगों को बुलाया है, फिर ठीक है, और फिर अपहरण भी कन्या का किया है, अपहरण के बाद रेप किया है, और खुद तो किया है, दूसरों को भी रेप करवाया है, और उसके बॉयफ्रेंड को दौड़ा दौड़ा मारा भी है। तो वो मतलब मरा नहीं है, लेकिन अस्पताल में कहा है मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। तो फिर जज साहब या तो कम से कम कितने साल की सजा देगा, 20 साल या आजीवन कारागार, और साथ में लटका दे फांसी। तो ये होता है, ठीक है ना। तो आज अनुसूचियां क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो कल का पढ़ाएंगे हम संविधान का भाग 1, ठीक है।